अपने संत संप्रदाय चल रहे थे और संत संप्रदाय में अपन ने कल जसनाती और जाम्बोजी संप्रदाय है उसको अपन ने अच्छे तरीके से देखा था। और जाम्बोजी जसनाती जो हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? कौन सी भक्ति परंपरा से हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा से हैं। उसी प्रकार से आगे एक और संप्रदाय आता है जिस संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय। क्या नाम है? वल्लभ संप्रदाय। संप्रदाय का क्या नाम है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं वो पहले तो कहां पर थी? वृंदावन में थी, लेकिन आज वर्तमान में कहां पर है? तो आज वर्तमान में अपने राजस्थान में राजसमंद जिले में नाथद्वारा में है। कहां पर है? नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा में इस वल्लभ संप्रदाय को स्थापित करने का जो कार्य किया था वो दो पंडित लोग थे, उन्होंने किया था, दो पुजारी थे, उन्होंने किया था। इससे पहले की छोटी सी कहानी देखते हैं अपन की ये मूर्ति कहाँ से आई थी यहाँ पर और इसकी स्थापना यहाँ पर कैसे होती है। सबसे पहली बात तो सामान्य परिचय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, कौन है? संस्थापक हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है ना। वल्लभाचार्य ने क्या किया था? देश में 84 बैठकें की थी। कितनी बैठकें की थी? देश में 84 बैठकें की। और राजस्थान में पुष्कर में की थी। राजस्थान में पुष्कर में बैठक की। पुष्कर में बैठक की थी, ठीक है ना। एक सामान्य सी जानकारी है केवल वल्लभाचार्य के बारे में, उसको पहले अपन लिख लेते हैं और फिर बाद में अपना आगे की जो बात है उसको देखते हैं। और देखो वल्लभाचार्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे। किसके गुरु बनकर रहे थे? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय। राजा कौन है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय देवराय के दरबार में गुरु बनकर रहे। गुरु बनकर रहे। अब गुरु बन के रहे थे और कृष्णदेवराय हैं, वो कौन है? विजयनगर साम्राज्य का राजा। वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य के एक पुत्र था और पुत्र का क्या नाम था? विठलदास। विठलदास। और विठलदास ने क्या किया था? अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। किसकी? अष्टछाप, ये पूछा हुआ है। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की? विठलदास ने की। विठलदास किसका पुत्र है? वल्लभाचार्य का पुत्र है। और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? कृष्णदेवराय के गुरु थे। और वल्लभाचार्य कितनी बैठकें की थी देश में? 84 बैठकें की थी। और राजस्थान में कहां पर की थी? एक बैठक तो पुष्कर अजमेर में की थी। ध्यान में रह जाएगा। उतार लिया भाई आपने। और वल्लभ संप्रदाय है, उसकी स्थापना इन्होंने वृंदावन में की थी। कहां पर की थी? वृंदावन में की थी।
तो वृंदावन में किस प्रकार से ये स्थापना करते हैं और किस प्रकार से वहाँ से मूर्ति को लेकर जाते हैं और उस मूर्ति को राजस्थान में लाते हैं और उस मूर्ति को वापस अपने जो राजसमंद जिला जो है उस राजसमंद जिले में नाथद्वारा गांव में, नाथद्वारा तो नाम बाद में पड़ा था, नाथों का द्वारा, ठीक है, पहले तो इसका नाम क्या था, सिहाड़ गाँव था। और सिहाड़ गाँव में किस प्रकार से मंदिर बनता है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा कि सबसे पहली बात तो कि वृंदावन है, स्थान कौन सा है, और वृंदावन में एक मंदिर बनाया है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की क्या है, मूर्ति है। और इस मूर्ति का स्थापना कहाँ पर है, वृंदावन। वृंदावन कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है, बाल रूप में पूजा की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या पड़ता है, दिल्ली। दिल्ली से आक्रमण कौन कर रहा है, औरंगजेब। औरंगजेब आक्रमण करता है 1669 में। कब करता है, 1669 में। औरंगजेब ने भारत में हर जगह पर सभी जगह की मूर्तियां तोड़ी थी, इस मूर्ति को भी तोड़ना चाह रहा था। लेकिन यहाँ के जो पुजारी थे, पुजारियों के नाम थे दामोदर और गोविंदम। पुजारी कौन थे, दामोदर, और दूसरे का क्या नाम था, गोविंदम। इन दोनों पुजारियों ने यहाँ की मूर्ति को उठाया और उस मूर्ति को लेकर चल दिया राजस्थान की तरफ। राजस्थान में ये आते हैं कहाँ पर, मारवाड़ में आते हैं। लेकिन मारवाड़ के शासक ने इनको शरण नहीं दी थी। क्यों, औरंगजेब ने व्हाट्सएप मैसेज किया था, हैं, औरंगजेब ने मतलब एक रील बना के डाली थी हाथ जोड़ के कि 2 व्यक्ति ऐसे मूर्ति लेकर गए हैं, उनको कोई शरण देगा तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब औरंगजेब से जो दबा हुआ था उन लोगों ने किसी ने भी शरण नहीं दी। लेकिन ये धीरे धीरे मारवाड़ में आए थे। पहले मूर्ति लेकर कहां पर आते हैं ये दोनों, मारवाड़ में। मूर्ति मारवाड़ में लाते हैं, लेकिन शरण नहीं मिली, नहीं मिली। फिर इन दोनों ने मूर्ति को लेकर कहां पर आए, मेवाड़। और मेवाड़ का शासक उस समय कौन है, राज सिंह। और औरंगजेब से पहले से ही दुश्मनी लेकर बैठा है। एक तो इसने चारुमती विवाह कर लिया है ना, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह कर लिया था। उससे विवाह करने का कारण क्या था, एक बार क्या हुआ था, चारुमती जो है वो मतलब ऐसे ही बाजार में गई थी। एक औरत जो है उस औरंगजेब के मतलब पोस्टर लेके घूम रही थी कि हिंदुस्तान के बादशाह के पोस्टर ले लो, पोस्टर ले लो। 1 आना 2 आने में पोस्टर बेच रही थी। चारुमती ने कहा था कि ये कौन सा हिंदुस्तान का बादशाह हो गया। ऐसा करके उसके पोस्टर को क्या किया, फाड़ दिया। और ये बात किसको पता पड़ी, औरंगजेब को। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, चारुमती से विवाह मैं करूंगा। और ये बात किसको पता पड़ी, राज सिंह को। राज सिंह को बाद में पता पड़ी थी। चारुमती ने तो मतलब नंबर लिए राज सिंह को वापस फ़ोन किया कि इस प्रकार की बात है और आप शादी कर दो तो ठीक है, बाकी औरंगजेब आएगा और ऐसे ऐसे कर देगा। तो फिर बाद में और राज सिंह ने कहा था कि नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसे कैसे कर लेगा शादी, हम बैठे हैं मेवाड़ में। और राज सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया। उससे पहले इनका जो हरावल भाग का जो आगे का भाग का जो मुखिया है, उस मुखिया का नाम था रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर का। और चुंडावत ने मतलब जो शादी हुई थी, अगले दिन ही शादी हुई थी सहल कंवर के साथ में, हाड़ी रानी बूंदी की थी, उसके साथ में शादी हुई थी। और सहल कंवर की शादी ताज़ा शादी होके आई थी। देखो भैरव जी के इन सब जगह धोख तो लगना ही था, धोख ही नहीं लगा वो तो है। तो आदमी के मन में ये रहता है कि यार मेरे को युद्ध लड़ने जाना है और फिर बाद में आगे कुछ भी हो जाए। तो कहा था कि यार एक बार ऐसा करो कि रानी जी को जाके बोलो कि कोई निशानी दे दे। रानी ने देखा अगर मान लो ये आदमी निशानी दे दी तो ये आदमी का जी क्या करेगा, पीछे रहेगा और ये मेवाड़ को हरवाएगा। और मेवाड़ अगर हार गई तो नाम किसका खराब होगा, मेरा खराब होगा कि इस औरत को शादी करके लाए थे इसलिए मेवाड़ में ये युद्ध हार गए, बाकी अभी तक कोई युद्ध नहीं हारेंगे। तो रानी ने आव देखा ना ताव देखा और कहा कि यार शीश के तौर पे ऐसा करो, इसको गर्दन काट के दे दो। तो उसने एक थाल में गर्दन काट के सजा के नीचे भेज दी। राज सिंह
के लिए जाना था रतन सिंह को। रतन सिंह ने नीचे घोड़े पर बैठा था फॉर्चूनर लेके, और फॉर्चूनर में लाके वो पेश किया कि ये लो साहब निशानी। रतन सिंह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि यार धन भी गया, धर्म भी जा रहा, अब तो रानी शादी करके लाए, वो भी गर्दन काट के दे दी, अब तो ये जीतना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि रतन सिंह ने मतलब उसकी गर्दन को फिर अपने गर्दन में बांधा और फिर युद्ध करने गया था। तो तब राज सिंह जी जो हैं वो शादी करने के लिए बैठे थे, और औरंगजेब से युद्ध रतन सिंह ने किया था और औरंगजेब को हरा देता है। तो ये खुन्नस तो उसके भरा ही रही थी। इसके बाद में मतलब है जो राज सिंह ने इनको शरण दी, और ये बात पता पड़ी किसको, औरंगजेब को। और औरंगजेब को पता पड़ी, औरंगजेब वहां से साउथ इंडिया से आता आता उससे पहले यहाँ पर मेवाड़ में एक गांव पड़ता है जिसका क्या नाम है, सिहाड़, राजसमंद जिले में। सिहाड़ कहां पर पड़ेगा, राजसमंद में। और राजसमंद में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिहाड़ में इनको शरण दी थी, और सिहाड़ में एक मंदिर बनवाया भव्य 1672 में, और जो आज श्रीनाथ जी के मंदिर से नाम से जाना जाता है। और श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की और उस मूर्ति को स्थापित किया, और यहाँ पर बैठ के एक हवेली दी थी इनको पहले, ठीक है ना। उस हवेली में इस मूर्ति की दोनों पूजा करते थे, गोविंदम और दामोदर दास, और गीत गाते थे। वो गीत बड़े फेमस हुए थे। हवेली संगीत किससे संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, सॉरी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। नाथ द्वारा से संबंधित है और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। ऐसा पूछा जाता है, आरएस में पूछा गया है कि हवेली संगीत किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये रही थी बात इसकी। अब देखते हैं कि जब मंदिर स्थापित करवा दिया तो उस मंदिर में क्या क्या है, उस मंदिर की क्या क्या विशेषता है, उसको भी देखते हैं। इसको छापना चाहो छाप लो जल्दी से। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था भाई, या मारवाड़ में शरण नहीं मिली थी तो मारवाड़ का शासक कौन था, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है ना। जसवंत सिंह प्रथम जो हैं वो उस समय मारवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ के शासक राज सिंह थे। हाँ क्या हाल है, बढ़िया है, चलो ठीक। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। छाप लिया। इसके बाद में देखो ये जो मंदिर है इसमें मतलब एक परंपरा आज भी लागू है कि इस औरंगजेब ने जब ये मंदिर की मूर्ति तोड़ नहीं पाया था तो इसके लिए एक फैक्ट ये भी आता है कि यहाँ पर धुलंडी के दूसरे दिन इस मंदिर के यहाँ पर एक सवारी निकाली जाती है जिस सवारी का नाम है बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला देखो बादशाह के नाम से 2-4 चीज़ें हैं। बादशाह का मेला है, बादशाह की सवारी है, बादशाह का झंडा है ना।
मौर्य नृत्य हैं, ये बादशाह से संबंधित है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर बादशाह की सवारी निकाली जाती थी धुलंडी के दूसरे दिन, तो जो इसलिए निकाली जाती है कि औरंगजेब के पास में जो हीरा था, बादशाह मेला ब्यावर अजमेर, बादशाह का झंडा पाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्रीनाथ जी जो हैं, श्रीनाथ जी की जो ठोडी के अंदर जो हीरा लगा हुआ है, वो हीरा किसने भेंट किया था? औरंगजेब ने भेंट किया था। और औरंगजेब ने भेंट किया था। यहाँ पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, तो मतलब यहाँ के ब्रजवासी लोग, जो व्यक्ति बादशाह बनता है उस व्यक्ति को ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं और मंदिर की परिक्रमा करवाते हैं। और फिर बाद में अंत में मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, सूरज पोल, यहाँ पर एक पोल बना हुआ है सूरज पोल, उस सूरज पोल की सीढ़ियों को बादशाह अपनी दाढ़ी से क्या करता है, साफ करता है। ऐसी ऐसी रस्म आज भी निभाई जाती है धुलंडी के दूसरे दिन, ठीक है ना। बड़ा अच्छा त्यौहार है। बादशाह अपनी दाढ़ी से क्या कर रहा है, सीढ़ियाँ साफ कर रहा है और मतलब दाढ़ी को रगड़ के साफ करता है, ठीक है ना। अब बादशाह की दाढ़ी उस समय बड़ी बड़ी थी, मेरे छोटी है, मेरी दाढ़ी पे मत जा, मेरी दाढ़ी पे मत जा, मेरी छोटी है, ठीक है ना। अगला देखो, अब मंदिर है भाई अपने सामने, और ये मंदिर कहाँ पर है? श्रीनाथ जी में। और इस मंदिर में विराजमान कौन है? भगवान श्रीनाथ जी। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 1671-72 में राज सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। यह मंदिर कौन सी NH पर है? NH 8 पर स्थित। दूसरा, कृष्ण की बाल रूप में दिन में 8 बार पूजा। कितनी बार पूजा, कितनी बार की जाती है? 8 बार पूजा की जाती है। कृष्ण की पूजा कितनी बार की जा रही है? 8 बार की पूजा की जा रही है। यहाँ मंदिर के पीछे यहाँ पर पिछवाइयाँ लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। पिछवाइयाँ कहते किसको हैं? तो मूर्ति के पीछे लगा हुआ कपड़ा, मूर्ति के पीछे लगा चमकीला वस्त्र, इस वस्त्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को उखेरा जाता है। आज अपन सांवलिया सेठ के जो मतलब डेली के दर्शन देखते हैं, तो उन दर्शनों में पीछे का जो कपड़ा है, पीछे का जो बोर्ड है, वो रोजाना चेंज किया जाता है ना। श्रृंगार भी चेंज किया जाता है और कपड़ा भी चेंज किया जाता है। तो पिछवैया है, पिछवैया को क्या कहते हैं? साजी। एक और नाम क्या मिलता है? साजी। इस मंदिर की और क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता है, हाँ, कृष्ण भगवान को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? 7 ध्वजों का स्वामी। 7 ध्वजों का स्वामी क्यों कहते हैं 7 ध्वजों का स्वामी? क्योंकि इनके मंदिर देश में, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर कितने हैं देश में? 7 मंदिर हैं। एक कांकरोली में है, वहीं राजसमंद में एक दूसरा कहाँ पर है? कांकरोली में है। इसी प्रकार से 7 हैं, 7 को अपन लिखेंगे अभी। 7 ध्वजों का स्वामी इसीलिए कहते हैं इनको, ठीक है। एक और बात आती है कि यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट, कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव दीपावली के दूसरे दिन अभी आने वाला है। दीपावली के दूसरे दिन इस अन्नकूट महोत्सव को भीलों की लूट कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों की लूट। एक चावल की ढेरी बनाई जाती है उस मंदिर परिसर के सामने, और वहां पर चावल की ढेरी रखी जाती है, और भील जनजाति के जो लोग होते हैं उस ढेरी को क्या करते हैं? लूटते हैं। और फिर बाद में जो बचा कुचा चावल होता है, वो नगर के सेठ हैं, वो सेठ क्या करते हैं? उन चावल को ले जाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। ऐसे मान्यता है कि उन चावल के दानों को अगर तिजोरी में रखने पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन अपना काम मेहनत करने से होगा, केवल वो चावल रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
इसलिए आप लोग हाँ और अगर मान लो पूछ ले ये पौराणिक नाम क्या था इसका, बार बार पूछा जाता है, सिहाड़ गांव। और वर्तमान में क्या है ये, वर्तमान में नाथद्वारा, नाथद्वारा कहते हैं इसको, ठीक है ना। वर्तमान में ये जो मंदिर हैं सात ध्वजों का स्वामी, तो इनको भगवान श्री कृष्ण को, श्रीनाथ जी को कहते हैं, क्योंकि मंदिर है यहाँ पर सात, इस कारण से कहते हैं, ठीक है ना। और वल्लभ संप्रदाय की अगर पूरे देश में प्रमुख प्रधान पीठ अगर पूछ ली जाए कि प्रमुख पीठ कौन सी है, तो इन सातों मंदिरों में जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, नाथद्वारा की है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख या प्रधान पीठ, प्रधान पीठ कहाँ पर है, अपने श्रीनाथ जी में है। कहाँ पर है भाई, श्रीनाथ जी में है। अगर आपसे पूछ ले कि नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे पर है, बनास नदी के किनारे पर। यहां पर नदी कौन सी होकर निकली हुई है, बनास नदी। बनास नदी, ध्यान में रह जाएगी बात। और यहां पर मेला कब लगता भैया, अरे भाई जहां पर भी कृष्ण भगवान का अगर मंदिर है तो वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को ही मेला लगेगा। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। तो यहां पर मेला कब लगेगा भाई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ठीक है ना। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है यहां पर। दीपावली का दूसरा दिन क्या माना जाता है अपनी भाषा में अपन खेकरा कहते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन वो कौन से महीने में आता है भाई, अभी चल रहा है कार्तिक माह। और कार्तिक माह की कौन सी तिथि होगी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। बीज को क्या कहेंगे, प्रतिपदा। तो इसको क्या कहेंगे, क्या, तो दूसरे दिन की बात करें, दीपावली के दूसरे दिन। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, हाँ एकम के दिन, दूसरे दिन मतलब प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब एकम हो जाएगा, बीज नहीं होगा, सॉरी, ध्यान में रह जाएगा। अब बच्चे अपने पास में सात ध्वजों का स्वामी क्यों कहते हैं, सात मंदिर, सातों मंदिरों के नाम लिखने हैं। आप फटाफट इसको नोट करो, नोट कर ले ऋषिराज, हाँ।
छाप लिया भाई? 10 मिनट टाइम तो लगेगा। बातें तो 4 लिख रखी हैं, लाइनें अगर सही तरीके से लिखे तो 5-7 लाइनें ही हैं। मतलब देखो ये चलते राह चलते मतलब पंगा लिया था राज सिंह ने, ठीक है ना। लेकिन आज बड़ा भव्य मंदिर है तो किसके कारण है? राज सिंह के कारण है ना। आज नाथद्वारा को बहुत लोग प्रसिद्ध मानते हैं, दर्शन करने जाते हैं, राज सिंह का कोई नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था, है ना, ताकि लोगों को पता पड़े कि मेवाड़ के ऐसे ऐसे शासक भी रहे थे, है ना। और मुगल शासक जो थे वो इन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना चाह रहे थे। हाँ, मैं कुछ बन जाऊंगा तो लगवाऊंगा, जरूर लगवाऊंगा। हाँ, फिल्म बनाऊंगा फिर मैं राज सिंह पे, राज सिंह चारुमती विवाह के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा फिर। अरे बहुत सारे किरदार हैं, एक पिक्चर बनी फिर मेरी, फिर बाद में तो हिट हो जाएगी, और हिट होगी तो बहुत पैसे आएंगे, फिर उनसे बना लूंगा। और अरे सब रिलीज कर देंगे, समय है, समय आएगा, देख तो सही। तुम खुद ही ऐसा मानते हो कि यार अपना कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर बाद में दूसरे क्या करेंगे तुम्हारे लिए, हैं? कोचिंग तो चलाएंगे साथ में, क्यों नहीं चलाएंगे। उतार लिया ऋषिराज? हाँ, खींच ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो खींच ले। तो ये तो वैसे ही अपलोड हो जाएगा, वो आज नहीं हो पाएगा। फोटो खींच जल्दी से इसका, वो आज हो जाएगा। फोटो खींच इसका जल्दी से, टाइम वेस्ट मत कर। हाँ, मैं साइड में आ जाता हूँ। ला क्या करवाना चाहता है तू? हाँ, तू कुछ भी कर सकता है, कोई स्नैपचैट मत बना लेना मेरी। हाँ, पता लगे कि यार कि वो मेरे को गहने वहने पहना के फिर स्नैपचैट पे डाल रखा। एक स्टूडेंट ने डाल दिया मेरे को, ठीक है ना, मैं खड़ा हूँ ऐसे, मेरे को लड़की वाले कपड़े पहना के वो स्नैपचैट पे क्या पता कुछ भी कर दिया उसने, स्नैपचैट डाल दी उसने। हाँ भाई, अब 7 ध्वजों का स्वामी क्यों कहते हैं? 7 ध्वजों का स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 मंदिर हैं, मंदिर के कारण, ठीक है ना। सबसे पहला मंदिर राजस्थान में जो इस वल्लभ संप्रदाय का जो प्रथम मंदिर था, प्रमुख पीठ, प्रथम पीठ जो थी वो कोटा में थी। कहाँ पर थी? कोटा में थी। सबसे पहले पीठ कहाँ पर लगाई गई थी? कोटा में। अब देखो पहले क्रम वाइज लिखे तो पहला तो मंदिर अपना नाथद्वारा में मंदिर है। दूसरा कांकरोली में, ठीक है ना। और इन मंदिरों के भी नाम है भाई, इनके नाम विशेष ध्यान रखने आप लोगों को कि इन मंदिरों को कहते क्या है, किस किस का मंदिर है, इस मूर्ति को क्या कहते हैं। यहां पर देखो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर। दूसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर। तीसरा मंदिर आता है अपना मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर। चौथा मंदिर आता है अपना मथुराधीश। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ये कहां पर है? अपना भरतपुर में है। कौन से जिले में है भाई? भरतपुर जिले में। अब देखना आप लोग चक्कर में मत पड़ना, मदन मोहन जी का मंदिर अपन पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है ना।
मदन मोहन जी का मंदिर भरतपुर में वल्लभ संप्रदाय का नोट डाल के लिखा था ना, गौड़ीय संप्रदाय में अपन ने, है ना, पढ़ा होगा आपने। एक मथुराधीश मंदिर जो है वो कहां पर है? कोटा में। मथुराधीश मंदिर कोटा। इसके आगे जरूर लिखना राजस्थान, राजस्थान में प्रथम पीठ, प्रथम पीठ, और वो भी किसकी? वल्लभ संप्रदाय की। इस भरतपुर में एक और मंदिर है जिस मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है? गोकुल चंद जी का मंदिर। किसका मंदिर? गोकुल चंद जी का मंदिर। तो इसी के आगे लिख लेंगे, 5वां लिख लो इधर, गोकुल चंद जी का। और छठा मंदिर जो आ जाएगा, एक 7वां मंदिर। 2 मंदिर और हैं, एक मथुरा यूपी में है और एक सूरत गुजरात में है, ठीक है ना। 2 मंदिर हैं। जो आपका मथुरा गोकुल यूपी में जो है उसका नाम है गोकुलनाथ जी का मंदिर, गोकुल नाथ जी का मंदिर, गोकुल यूपी में। एक आपका सूरत में पड़ता है, और सूरत वाले मंदिर का जो नाम है वो है आपका बाल कृष्ण जी का मंदिर। क्या है? बाल कृष्ण जी का मंदिर, बाल कृष्ण जी का मंदिर जी का मंदिर। ये बाल कृष्ण जी का मंदिर जो है सूरत गुजरात में। कहां पर है? सूरत गुजरात में। इस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय के देश में कितने मंदिर हैं? 7 मंदिर हैं। कितने मंदिर है भाई? 7 मंदिर हैं। 7 मंदिर को नोट कर लो। इसके बाद में इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को जरूर लिखना पड़ेगा अपने को। रिसला छाप लिया क्या? नहीं छापा? नकल करने में कमजोर है क्या? है? लगता है स्कूल में नकल करवाई नहीं तेरे से। महार साहब ने नकल करवाई नहीं तेरे से, लिखे ही नहीं। डराता होगा तो सर को, तो स्कूल में डराया होगा? नहीं डराया होगा? नहीं डराया। ऐसे तो नहीं बोला किसी टीचर को बाहर निकल देख ले मैं? मतलब ये सब लोगों का ख्वाब ही रह गया कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद में टीचर को पीटना है। बहुत सारे लोगों को ख्वाब रह गया है। वो कहते कुछ थे और कर कुछ नहीं पाते थे, है ना, कि मैं देख ले मोड़ बाहर निकलो, मार साहब ने मोड़ देख ले, स्कूल बाहर देख ले। अच्छा चलो ठीक है, अगला देखो। छाप लिया? इसके बाद में देखो 2-3 शब्दावलियां आती हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित या नाथद्वारा में। एक शब्दावली आती है जिसका नाम है झांकी। झांकी किसको कहते हैं भाई? झांकी कहते हैं दर्शन को। श्रीनाथ जी के दर्शन को क्या कहेंगे? झांकी कहेंगे। श्रीनाथ जी के दर्शन, दर्शन को क्या कहा जाएगा? झांकी कहेंगे। और दूसरा आता है पुष्टि। पुष्टि किसको कहते हैं? जो श्रीनाथ जी की जो कृपा होती है उस कृपा को क्या कहेंगे? पुष्टि कहेंगे। और हवेली किसको कहा जाता है? एक शब्द और आता है हवेली। हवेली मंदिर को कहते हैं इनके।
किसके मंदिर को? श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहेंगे? हवेली कहेंगे। ठीक है। एक आता है पाने, क्या नाम है? पाने। देखो श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगार हैं। कितने श्रृंगार हैं? 24 श्रृंगार। 24 श्रृंगार में कलात्मक और सबसे सुप्रसिद्ध जो श्रृंगार कहा जाता है वो श्रृंगार कौन सा है? पाने का श्रृंगार है। एक केलों के पत्ते की भी झांकी होती है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर गांव में जगह जगह पर क्या करते हैं? झांकियां बनाते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के क्या बनाते हैं? दर्शन के, मतलब छोटे छोटे से मंदिर नुमा आकृतियां बनाते हैं, झांकियां बनाते हैं, है ना। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी के दिन, तो उस दिन क्या करते हैं? रात को वापस पंजेरी प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद बांटकर फिर उद्यापन करते हैं उसका। पाने किसको कहते हैं? 24 श्रृंगार में से 24। पुष्टि किसको कहते हैं? तो भगवान की जो कृपा होती है उसको पुष्टि कहते हैं। कहां पर? स्पेशल कहां पर? नाथद्वारा में। नाथद्वारा में कृपा को पुष्टि कहते हैं। एक है 24 श्रृंगार। पाने क्या है? 24 श्रृंगार में से सबसे कलात्मक श्रृंगार। श्रृंगार यही है। नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है भाई? बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी नाथद्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो ये रहा है अपने वल्लभ संप्रदाय, पूरा कंप्लीट है फुल डिटेल में। ठीक है।